हेलो इन शालोम एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं पास्टर डॉक्टर नीतू पी चौधरी और आज मैं एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन की कुछ गहरी बातों को शेयर करने जा रही हूं। और मैं उम्मीद करती हूं कि इन बातों के साथ और इन वायदों के साथ आप अपनी जिंदगी में भी परमेश्वर की बढ़ोतरी के कामों को देखेंगे और आप जानने पाएंगे कि प्रभु जब कोई बात कहते हैं तो उसका रेलेवेंस क्या होता है, क्यों प्रभु वो बात कहते हैं और वो कैसे पूरी होती हैं जो परमेश्वर के मुख से निकलती हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लगाते हुए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भजन संहिता चैप्टर 92 और उसके वर्स नंबर 12 से लेकर 14 तक, जहां पर लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लेबनान के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 3 वचन बताए गए हैं। 12 में भी ये बात कही गई है कि खजूर की मानद फूलेंगे फलेंगे, 13 में भी फूलेंगे फलेंगे की बात की गई और 14 में भी ये बात कही गई है कि फूलेंगे फलेंगे। आखिर फ्लरिश करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों प्रभु एक ही बात को बार बार रीएम्फसाइज करवा रहे हैं यहाँ पर। चले इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं, मैं चाहती हूं कि आप ये समझें कि भजन संहिता 92 जबूर नंबर 92 एक वर्शिप सॉन्ग की मानद है। यहाँ पर राजा दाऊद उन बातों का बयान कर रहा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जिंदगी में किए हैं, जो परमेश्वर ने उनके बिहाफ पर किए हैं और खास तौर पर जो राजा दाऊद के बिहाफ पर प्रभु ने काम किए हैं उनके बारे में वो प्रभु की महिमा करते हुए इस पूरे की पूरे जबूर को साम को लिख रहा है। और साथ ही साथ इस बारे में भी बताया जा रहा है कि जो लोग प्रभु के साथ सही चलते उनका फेट, उनकी डेस्टिनी क्या होगी, और जो लोग परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते, प्रभु के वचनों के हिसाब से नहीं चलते, तो उनकी डेस्टिनी क्या होगी। तो यहाँ पर उसका भी बड़ा अच्छा कंट्रास्ट दिया गया है। और जब बार बार आप इस चीज को पढ़ते हैं कि मैं जैसे आपको बता रही हूँ फूलेंगे फलेंगे, फ्लरिश होंगे फ्लरिश होंगे फ्लरिश होंगे, आखिर क्यों प्रभु चाहते हैं कि आप फ्लरिश हो, मैं वो भी आपको बताऊंगी। और किसी और चीज की मानद क्यों नहीं, क्यों प्रभु ने खजूर की मानद ही कहा कि फ्लरिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पहले इसके पढ़ लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। खजूर क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब हम इस भजन के लिखे जाने की बात करते हैं तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट की बात करते हैं जहां पर लोगों के आसपास ये एक ऐसी वेजिटेशन है, एक ऐसा पेड़ है जो बहुत कॉमनली पाया जाता था। स्पेशली जब मिडिल ईस्टर्न लोगों की बात करें तो कोई और पेड़ों के कंपैरिजन में डेट पाम्स का जो पेड़ था वो बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता था और इसलिए लोग उसके साथ अपने आप को कोरिलेट कर पाते थे। अब अगर मुझे आपको कोई बात समझानी हो तो मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को पर्टेन करता है। तो अगर आप एक हाउसवाइफ है तो आप किचन की बातों से अपने आप को उस बात को समझ पाएंगे। अगर आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है तो आप अपने ऑफिस के कामों के हिसाब से उस बात को समझ पाएंगे। बस ठीक ऐसे ही दाऊद ने जब यहाँ पर खजूर के पेड़ की मानद बात की तो वो इसलिए की क्योंकि लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, लोग उसको देखकर जान सकते थे कि एग्जैक्टली इसके बारे में जो कहा जा रहा है ये तो हम देख रहे हैं, हम देखते हैं, हमें पता है ये कैसे उगता है, तो उसके साथ हमारी जिंदगी में क्या कोरिलेशन हो सकता है, लोग इसे अच्छे से समझ पाते थे। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हम परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई रचना के बारे में बात करते हैं, क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को देखकर हम परमेश्वर के बारे में भी और जानते हैं। प्रभु को देखा तो किसी ने भी नहीं है ना, आप ये कह सकते हैं हाँ जी प्रभु देखने में कैसे लगते हैं, प्रभु के एट्रीब्यूट कैसे हैं। तो अलग अलग काम जो प्रभु करते हैं उसके साथ अपने कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि पिता ने अपने बेटे को भेज दिया तो क्या दिखाया, अपना प्यार दिखाया। तो आपका और मेरा इस बात को देखकर जानना कि प्रभु ने अपना बेटा भेज दिया हमारे लिए काफी है कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। इस बात को समझना आसान हो जाता है। अगर मैं किसी शेफ की बनाई हुई रेसिपी को देखूं तो मैं समझ पाऊंगी उसके माइंड में क्या चल रहा था, वो क्या सोचता है, वो कैसे पोर्ट्रे करता है, उसके खाना बनाने के तरीके से, उसके खाना परोसने के तरीके से, उसके खाने में स्वाद जो है वो सब किसको दर्शाता है, वो एक शेफ की माइंडसेट को दर्शाता है। अगर मैं किसी पेंटिंग को देखूं तो मैं आर्टिस्ट के बारे में जान सकूंगी कि अच्छा अगर इसने इस पेंटिंग को बनाया तो इस समय इसके माइंड में क्या चल रहा होगा।
ठीक ऐसे ही जब आप उन सब चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर ने बनाई है, चाहे आकाश की, चाहे पृथ्वी की, चाहे पानी की, आप क्या जान पाते हैं? आप परमेश्वर के कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान पाते हैं। आप परमेश्वर के हाथों के कामों को देखकर उनके स्वभाव को जान पाते हैं। जब परमेश्वर ने इतनी वेजिटेशन इंसान के लिए बनाई, इससे हमें पता चलता है ही इज अ केयरिंग गॉड। वो हमारे परवाह करने वाले परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास हर तरह के जो खाने की चीजें हो, हर तरह के फूल पौधे हो, हर तरह की जो वेजिटेशन है हमारे आसपास हो। जब पानी की बात करते हैं, आसमान की बात करते हैं, पक्षियों की बात करते हैं, जब सूरज, चंद्रमा, तारागण की बात करते हैं, तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं जिन्होंने सब चीजें ब्यूटीफुल बनाई हैं। तो जिन्होंने ये सब चीजें सुंदर बनाई हैं, वो खुद कितने सुंदर होंगे, इसका वर्णन हम कर सकते हैं। साथ ही जब परमेश्वर के वचन में साम्स 19 के 1 में भी लिखा है कि जो आकाश है, जो स्वर्ग है, वो परमेश्वर की महिमा का गुणगान करती है। सो ये क्या चीजें हैं? ये परमेश्वर के बारे में बताती हैं, हमें और प्रभु के बारे में जानने की जो उत्सुकता है उसे फुलफिल करने में हमारी मदद करती है। और जब आप रोमन्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हैं, पर भी आप इस बात को जान पाते हैं कि लिखा है कि हम सबों के बीच परमेश्वर, हमारे मनों में, हमारे दिल में परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने होने का ज्ञान डाल रखा है। एक चीज और, जब हम बार बार रेपिटेशन में कोई चीज देखते हैं, अब यहां पर अगर हम फ्लरिश की बात करें, फूले फलने की बात करें, बार बार रिपीट की गई है। किसके माने? खजूर की माने। और अगर हम खजूर ही की बात करें तो बाइबल में तकरीबन जो है 30 बार पाम ट्रीज के बारे में बात की गई, खजूरों के पेड़ के बारे में बात की गई। आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है खजूर के पेड़? तो यही मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि जब परमेश्वर इस बारे में बात करते हैं कि खजूर के पेड़ के माने, तो क्यों ये बात इतनी गंभीर और इतनी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक चीज और हमें मिस नहीं करनी कि वचन में जो भी बातें लिखी गई होती हैं, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए लिखी गई होती है, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए लिखी गई होती है। अब ये वाला जो वचन है, ये धर्मी जन के लिए लिखा गया है, ये नॉन बिलीवर्स के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं कही गई जो लोग परमेश्वर के वचन में करप्शन के साथ चलते हैं, या जो लोग परमेश्वर के वचन में डाइल्यूशन को करते हैं, वो उन लोगों के लिए नहीं लिखी गई, ये सिर्फ धर्मी जन के लिए लिखी गई है। सो ये जो वायदे हैं, ये हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होते, हर कोई इसमें क्वालिफाई नहीं करता, सिर्फ वो जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनके लिए ये वायदा ऐसे ही पूरा होगा जैसे लिखा हुआ है। सो अब अगर हम बात करें कि खजूर का पेड़ फ्लरिश करता कैसे है, आखिर ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं, आखिर ऐसी क्या बात होती है उसमें जो वो फ्लरिश करता है, जिसकी वजह से वो इतना फूलता फलता है, जिसकी वजह से वो इतना बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज कि उसे एक राइट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, कि वो एक सही एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, सही एनवायरनमेंट में फैलता है और सही एनवायरनमेंट में फल देता है। अब ये सही एनवायरनमेंट कौन सी होती है? खजूर का पेड़ कभी भी बहुत ठंड में, ठंडी एनवायरनमेंट, ठंडे एरियाज में नहीं उगता। तो कहां पर उगता है? वहां पर जहां पर गर्माइश होती है, जहां पर सनशाइन अवेलेबल होती है और प्लेंटी में होती है, वहां पर आप देखेंगे कि ढेर सारे जो है खजूर के पेड़ उगते हैं। अगर हम एक विश्वासी जन की भी बात करें, जो इंसान प्रभु में रूटेड है, उसके लिए भी ये बात मायने रखती है। अगर आप कहें कि जी मैं तो प्रार्थना करने को मेरा मन नहीं करता है, मैं तो मन कर जाए तो कुछ कर लेता हूँ, नहीं करता तो नहीं करता है, जब मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ प्रभु के वचन की तो मैं एकदम उत्तेजित हो जाता हूँ, फिर मैं ठंडा पड़ जाता हूँ, तो ऐसा बंदा नहीं फ्लरिश करेगा। कैसा बंदा फ्लरिश करेगा? जो हर समय परमेश्वर के प्रेजेंस की वार्मथ में, प्रभु की हुजूरी की गरमाइश में रहने का आदी हो, जो जिंदगी की तपश से भी डरता ना हो, जो ट्रायल्स और टर्मोइल्स के हालात जो उसको गर्मी देते हैं, उसमें भी वो ये रो कर कंप्लेन कर करके नहीं चलता है, लेकिन वो उसमें भी अपनी बढ़ोतरी का कारण समझता है। ऐसा जन क्या करेगा? वो खजूर के पेड़ की मानद राइट एनवायरनमेंट में बढ़ता हुआ फ्लरिश करेगा। मेरे अजीजों, जब आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप इस बात को जाने कि जब आप अपने आप को विश्वासी जन कहते हैं, तो आपकी लाइफ में ठंडेपन के साथ बढ़ोतरी नहीं आएगी, आपकी लाइफ में गरमाइश के साथ, प्रभु के वचन की गरमाइश, प्रभु के लोगों की जो आपके आसपास रहते हैं उनकी प्रार्थनाओं की गरमाइश, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहभागिता की गरमाइश, उसके साथ आपकी बढ़ोतरी होगी।
और जब आप बात करते हैं एनवायरनमेंट की ही, तो आपको एक सही कम्युनिटी, एक सही आपकी जो कंपेनियनशिप, एक सही फेलोशिप होनी जरूरी है। अगर आप संसारिक बातों के साथ मिले हुए लोगों की कंपेनियनशिप में रहेंगे तो आपका हर टाइम पे मन करेगा, हाँ मैं भी इनके जैसा बन जाऊं, हाँ मैं इनके जैसे कपड़े पहनूं, हाँ मैं इनके जैसी बातें करूं, हाँ मैं इनके जैसे जो है गैजेट्स को यूज करूं, हाँ मैं इनके जैसे जो है वो काम करूं। तो आप क्या करेंगे? आप उनके जैसे बनना चाहेंगे, पर वो आपको क्या करेंगे? वो प्रभु की ओर से आपकी गरमाइश को बिल्कुल ठंडा कर देंगे और आप बिल्कुल ठंडे पड़ के फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, जो अपनी टेस्टिमनीज के साथ आपको एनकरेज करते हैं, जो वचन में आपको रब करते हैं, जस्ट लाइक एन आयरन शार्पन्स एन आयरन, तो क्या होता है? वो आपको मजबूत करते हैं और आप सही एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और ग्रो करके बहुत सारा फल लेकर आते हैं अपनी जिंदगी के द्वारा। आमीन। तो ये है पहली कंडीशन, जो कि जब हम बात करते हैं पाम ट्रीज कैसे बड़े होते हैं और कैसे वो फलवंत होते हैं। दूसरी चीज, उन्हें बड़ी सपोर्ट की जरूरत होती है, प्लेंटी ऑफ सपोर्ट। आप ये सोच सकते हैं कि पास्टर नहीं तो वो तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, सपोर्ट काहे की? देखिए, जब वो छोटे होते हैं, जब उन्होंने जड़ें नहीं पकड़ी होती, जब उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उनके आसपास एक ब्रेसिंग सिस्टम लगा दिया जाता है। वो ब्रेसिंग सिस्टम उन्हें सपोर्ट देता है सारी तरफ से, ताकि वो अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन कर सके। ठीक ऐसे ही एक विश्वासी जन, परमेश्वर का एक जन कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि जहां उसे जरूरत है वो सपोर्ट मांगे, जहां वो गिरता है वो परमेश्वर से और प्रभु के लोगों से अपने लिए मदद का हाथ मांगे। और ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में सिक्लूडेड रहे, अकेला रहे और कहे नहीं जी मैं अपने आप ही अकेला टीवी को, वीडियोस को देख देख के सीख जाऊंगा। जी नहीं, आपको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। जब हम खजूर के पेड़ की बात करते हैं तो उसका टैप सिस्टम नहीं होता, टैप रूट नहीं होता। टैप रूट क्या होता है कि एक सीधी लंबी जो रूट है वो नीचे तक जाती है और उसके बाद छोटी छोटी ब्रांचेस होती है। ऐसा नहीं होती है। रूट्स होती है, जब डेवलप हो रही होती है तो वो पूरी सतह पर, पूरे सरफेस के नीचे पूरा एक नेटवर्क बना देती है, ताकि जैसे जैसे वो नेटवर्क जो रूट्स का है वो बढ़ता जाए, वो उसे और स्टेबिलिटी देता जाए। और जैसे जैसे वो नीचे से स्टेबल होता है, जो चीज आपको दिख नहीं पाती, वैसे वैसे ही वो ऊपर स्टेबल होता है जो आप देख पाते हैं। तो ठीक विश्वासी जन के लिए भी यही बात लागू होती है कि जब आप परमेश्वर के वचन में, जब आप प्रभु की बातों में, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अपनी सपोर्ट को ढूंढते हैं और आपका नेटवर्क जो है वो ब्रांचेस का, आपका नेटवर्क जो रूट्स का वो और फैलना शुरू हो जाता है, तो आप मजबूती से खड़े हो पाते हैं। तो कोई भी तूफान आपको आसानी से हिला नहीं सकता, तो कोई भी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो आपको गिरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपकी रूट्स, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है। बट इनिशियली आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए इस बात को जाने कि आपको अगर बाइबल स्टडी की जरूरत है, आपको फेलोशिप की जरूरत है, अगर आपको प्रभु के वचन में बढ़ने की जरूरत है ताकि आप स्ट्रेंथन हो सके अपने आप को, आस्क फॉर हेल्प, अपनी फेलोशिप में हेल्प मांगे, लुक अराउंड फॉर हेल्प, जो आपकी मदद कर सकते हैं लोग उनका हाथ पकड़े, सो दैट यू कैन हैव वेल सपोर्टिव सिस्टम, जिससे आप ग्रो कर सके और आप फ्लरिश कर सके। आमीन। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक खजूर के पेड़ को बहुत फल लाने के लिए तैयार करती है, वो है प्रूनिंग। जी हाँ, आपने ठीक सुना। जब मैं बात कर रही हूँ प्रूनिंग की, यानी कि कटाई और छटाई की, बहुत मुश्किल होता है ये फेज, जब एक स्पिरिचुअल फेज में से भी आप निकल रहे होते हैं, जब प्रभु आपकी जिंदगी में से उन बुरी बुरी चीजों को निकाल रहे होते हैं जो आपको जो प्रभु की नजर में सही नहीं है और आपको अच्छी लग रही होती है। आपकी कोई ऐसी आदत जिसको आपने इतने सालों से पाला हो और वो प्रभु निकाल रहे हो खींच खींच के, उसे काट रहे हो, तो कैसा लगता है? कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा एसोसिएट, कोई ऐसा आपके साथ मिला हुआ इंसान जिससे आपने बड़े सालों से उसके साथ रहकर आपने एक अच्छे टाइम को देखा और अब वो प्रभु की योजना में आपके लिए नहीं है और प्रभु से खींच कर आपकी जिंदगी से निकालते, उसे काट देते हैं, कैसा लगता है? बहुत बहुत दर्दनाक, बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, बट इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी होता है। तो प्रूनिंग क्या करती है? एक खजूर के पेड़ को तैयार करती है ताकि उसकी जितनी पुरानी ब्रांचेस हैं उन्हें काट दिया जाए, पुराने लीव्स हैं उन्हें काट दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें नहीं काटा जाएगा तो वो ऐसी ग्राउंड्स बन जाएंगी जिनमें पेस्ट, जिनमें चूहे, जिनमें इन्फेक्शन जो है वो पनपेगा, और जब वो पनपेगा तो ऑब्वियसली वो पेड़ को अंदर से खोखला कर देगा, तो फिर फ्रूटफुलनेस कहां से आएगी?
इसलिए जब आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर कटाई और छटाई करें, जब प्रूनिंग करें, तो उस समय कंप्लेन ना करें, उस समय परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि प्रभु जो कर रहे हैं वो जानते हैं, और जो वो जानते हैं आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं, जब वो हो जाएगा एस्टैब्लिश, तो आप जान पाएंगे कि अब आप फ्रूटफुल हो रहे हैं। अब आपकी स्टेज जो है, अगला सीजन जो है, वो बहुत सारा फल लाने का सीजन है। प्रभु आपको आशीष दे अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो जब परमेश्वर आपकी बैड हैबिट्स को, अनहेल्पफुल एक्टिविटीज को, रॉन्ग बिलीव्स को, आपके सेल्फिश मोटिव्स को, और कई बार कुछ आपको अच्छी लगने वाली बातों को आपकी जिंदगी से अलग करते हैं, तो उस समय क्रिब ना करें, उस समय कंप्लेन ना करें, उस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें और प्रभु के साथ कोऑपरेट करें और इस बात को कहें कि प्रभु, मैं अपनी कैपेसिटी में तो नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे पता है कि आपका ग्रेस मेरे लिए काफी है। आमीन। देखिए, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जलन, एनवी, गुस्सा, बहुत ज्यादा खाना, ग्लटनी की अगर हम बात करें, तो ये ऐसे डेड ब्रांचेस की मानद होती हैं, ऐसी स्पिरिचुअल डेड ब्रांचेस होती हैं जो आपकी जिंदगी में लगी हुई होती हैं, तो उन्हें भी प्रभु को काटना पड़ता है ताकि आपको फलवंतता की ओर ले जाया जा सके। यह है तीसरी बात। चौथी बात और बड़ी एक अच्छी है जो खजूर के पेड़ के बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्यों खजूर के पेड़ की मानद और कैसे खजूर का पेड़ जो है वो तैयार किया जाता है। खजूर का पेड़ बड़ा ही फ्लेक्सिबल और रीसाइलेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी जब कोई ऐसी न्यूज जो आ रही होती है चैनल पर, तो उसमें आप देखते हैं कि कहीं हरिकेन आया है, बहुत तूफान आया है, तो कई पेड़ तो बिल्कुल अपरूट हो जाते हैं, कई पेड़ ऐसे हैं जो टूट के गिर जाते हैं, कई पेड़ ऐसे हैं जो थोड़े से स्थिर रहते हैं लेकिन ज्यादा टाइम वो उसको संभाल नहीं पाते। पर जो खजूर के पेड़ होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि जिस डायरेक्शन में हवा होती है वो उसके हिसाब से मूव करने लग जाते हैं, और वो तकरीबन 40 से 50 डिग्रीज तक भी एंगल में मूव कर सकते हैं और टूटते नहीं है। तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और दूसरा काम वो क्या करते हैं कि अपनी ब्रांचेस जो होती है, अपने लीव्स जो होते हैं, उन्हें ब्रांचेस के साथ समेट देते हैं। तो खोल के नहीं करते कि हाँ ज्यादा हवा आए और ज्यादा परेशानी हो, वो समेट देते हैं, उनको सिकोड़ देते हैं ताकि जब हवा आए तो उनके बीच में से निकल जाए और उन्हें कोई हार्म ना कर सके। तो ऐसे जो स्टॉर्म के डैमेज है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये उसके अंदर सेल्फ मैकेनिज्म होती है। और जो एक अच्छा विश्वासी जन होता है उसमें भी एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए ऑफेंसिव बातें करे, आपके खिलाफ दोष लगाने की बातें करे, आपके खिलाफ गंदी गंदी चीजें जो है वो फैलाए, आपके ऊपर नालिश करे, आपको बुरा भला कहे और आप हर चीज में खड़े हो जाए। हाँ जी मैंने तो इसका सामना करना है, हाँ जी मैं तो इसको जवाब दूंगा, हाँ जी मैं तो इसके जो है हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा। जी नहीं, आपको क्या करना है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि अगर कोई बंदा कह रहा है जस्ट लेट इट गो, जस्ट इग्नोर। अगर वो इस तरफ को आपको फेंक रहा है, आपके ऊपर गंदगी को फेंक रहा है, आप उधर को मोल्ड हो जाए ताकि वो गंदगी आपके ऊपर से निकल जाए। अगर वो इस तरफ से आपको अटैक कर रहा है तो आप इस तरफ को हो जाए ताकि वो चीज आपके ऊपर से निकल जाए एंड यू आर नॉट एबल टू गेट अफेक्टेड बाय इट। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो जब खजूर के पेड़ की बात की जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है और रीसाइलेंस की बात की जाती है, यानी कि जब सारे का सारा स्टॉर्म निकल जाता है उसके बाद भी वो फिर वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं करते कि हाय इतना बुरा टाइम देखा, अब तो पता नहीं शायद खड़े हो भी पाए कि ना हो पाए। वो सब चीजों को भुला देते हैं। they absorb everything and then again they are standing tall। वो फिर वैसे लंबाई और चौड़ाई में खड़े हो जाते हैं और अपने अगली जो फलवंतता की और अपनी ग्रोथ के जो पैटर्न को और सीजन को देखने के लिए तैयार होते हैं। तो एक धर्मी जन को, एक विश्वासी जन को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो ये बातें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खजूर के पेड़ के मानद। तो इसमें क्या ऐसी खूबियां होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि खजूर का पेड़ सीधा उगता है। वो ऐसे नहीं उगता कि इधर को हो जाए, इधर को हो जाए, नीचे को चला जाए, वो ऐसा नहीं। वो हमेशा सीधा आप देखेंगे उगेगा। क्यों सीधा उगेगा? क्योंकि वो उसके डीएनए में एम्बेडेड है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का जो विश्वासी जन होता है, जो प्रभु पर विश्वास करने वाला जन होता है, वो भी वचन में सिधाई के साथ चलता है, खराई के साथ चलता है, सीधा चलता है। वो टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं चलता है कि चलो एक टांग संसार में फंसा लो, एक टांग जो है वचन में फंसा लो, एक पैर इधर रख लो, एक पैर इधर रख लो, जहां बेनिफिट मिले उस तरफ हो जाओ। वो ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है? वो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही करता है। जैसे भजन संहिता चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है
कि वो टस से मस नहीं होता है, वो उसमें करप्शन या डाइल्यूशन करने की कोशिश नहीं करता है, वो अपनी कंपनी के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, बट ही इज वेरी क्लियर, उसे पता है सही तो सही, गलत तो गलत, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलना है, चाहे मुझे जो है वो नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े, बट आई विल नॉट मूव अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। सो ये अपराइटनेस की अगर बात करें, सिधाई की अगर बात करें, तो वो इस पेड़ से, खजूर के पेड़ से हमें सीखने को मिलती है। और जब आप प्रभु के वचनों में चलते हैं तो ऑब्वियसली आप सिधाई के साथ ही चलेंगे। दूसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है खजूर के पेड़ से, वो ये है कि ये पेशेंस सिखाता है। अब भला कैसे पेशेंस सिखाता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब खजूर का पेड़ लगाया जाता तो तकरीबन 5 से 8 सालों तक उसमें कोई फल ही नहीं आता। इमेजिन, पहले साल में आप वेट करते रहे, दूसरे में करते रहे, तीसरे में करते रहे, आप कहेंगे भी बताओ मैंने इतनी मेहनत काहे को की, इतना टाइम तो मैं खड़े होके इसको वेट करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, इसका पालन पोषण करता रहा हूँ, फल तो ला नहीं रहा। लेकिन जब वो 5 से 8 साल के बाद फल लाना शुरू करता है तो पहली बार में उसमें तकरीबन 22 पाउंड तक जो फ्रूट है वो लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो एज में ग्रो करता जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उस पे इतना फल लगता है जो कि बताया जाता है कि कम से कम कई बार वो 200 पाउंड के अकॉर्डिंगली भी होता है। मतलब इट इज लाइक मल्टीप्लिकेशन में उसका फल उगता है। और जब तक जो खजूर का पेड़ है वो 80 साल तक का भी हो जाता है, तब तक भी वो फल देता जाता है। तभी आप देखें कि जब 14 आयत में लिखे वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। तो पुराने होने पर कौन फलता है? खजूर का पेड़ फलता है। तो जितना वो पुराना होता है उतना वो और फ्रूटफुल होता चला जाता है। सो जब आप स्पिरिचुअल फ्रूट की बात करते हैं तो आप अपनी जिंदगी से परमेश्वर के साथ चलते हुए जैसे जैसे मैच्योर होते हैं वैसे वैसे और फलेंगे, वैसे वैसे और मधुर होंगे, वैसे वैसे और आपकी जिंदगी का जो फ्रूट है वो मीठा होता चला जाएगा, जिससे पता चले कि अब आप परमेश्वर में मैच्योरिटी पाए हुए विश्वासी जन हैं। आमीन। एक चीज और जो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हम बात कर रहे थे कि वो बड़े फ्लेक्सिबल होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो शेक नहीं किया जा सकता, वो आसानी से काटा तोड़ा या अपरूट नहीं किया जा सकता। तो जब हम परमेश्वर के जन की बात करते हैं, वो भी एक ऐसा जन होता है जो डीपली रूटेड होता है, जिसकी जड़ बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 13th चैप्टर में आप पढ़ते हैं 5 और 6 आयत में रूट्स की बात की गई है। तो एक धर्मी जन क्या होता है, उसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आसानी से शेक नहीं किया जा सकता। अंधेरी तूफान का सामना करने के बावजूद भी वो फिर वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है ताकि प्रभु के नाम को महिमा दे सके। सो इन चीजों से आप जानने पाएंगे कि जब हम बात कर रहे हैं, स्पेशली यिर्मयाह की किताब में भी आप देख सकते हैं उसके 17th चैप्टर की 7 और 8 आयत की अगर बात करें कि जो इंसान परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो एक ऐसे पेड़ की मानद होता है जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक, बहुत जो एक्सटेंसिवली है, स्प्रेड आउट हुई होती हैं और जो आसानी से शेक नहीं किया जा सकता, चाहे हालात बुरे भी हैं, चाहे सूखे का माहौल भी है, उसमें भी वो ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता है और वो हमेशा हरा भरा रहता है। सो मेरे अजीजों, आज इस वचन के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और इस बात को बताना चाहती हूँ कि धर्मी जन फ्लरिश कोई ऑटोमेटिकली नहीं करता। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि जी वो फ्लरिश कर रहा है अपने आप ऑटोमेटिक मोड में आ गया। पहले वो तैयार किया जाता है, उसे उस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उसे सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, उसे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उसे प्रून किया जाता है, उसकी कटाई की जाती है। तो ये जब सारी चीजों को, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो रिसाइलेंट होता है, तो जब इन सारी चीजों को टोटलिटी में हम देखते हैं उसके बाद जाके हमें समझ में आता है कि खजूर के पेड़ की तरह वो क्यों फ्रूटफुल होता है, क्योंकि वो इन सारे के सारे प्रोसेसेस में से निकल कर परमेश्वर की ओर से उस वायदे को पूरा होता हुआ देखता है जो प्रभु ने उसकी जिंदगी के लिए रखे। आमीन। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के साथ आपने प्रभु में एक नया दृष्टिकोण, एक नया नजरिया पाया है और आप जान पाएंगे कि जब प्रभु आपसे कुछ चाहते हैं, जब परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं तो वो किस लिए होता है। आमीन। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्रभु इस वचन के साथ आपकी जिंदगी में काम करे और आप जानने पाए कि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी के द्वारा कैसे होगी।
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। महिमा से भरे हुए हमारे राजा, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है। होने दें कि ये वचन उनकी जिंदगी में काम करे, जड़ पकड़े और शैतान की कोई भी ताकत इस वचन को उनकी जिंदगी से चुराने ना पा सके। प्रभु जी, जबकि आपने कहा कि धर्मी जन खजूर की मानद फूलेंगे फलेंगे, तो होने दे परमेश्वर कि आपके द्वारा धर्मी ठहराए हुए हर एक जन प्रभु आपके वचनों पर विश्वास करता हुआ, आपके नाम को जानता हुआ, आपके नाम को थामे और पकड़े हुए मेरे प्रभु आगे बढ़ता चला जाए और हर एक तूफान का सामना करते हुए भी आपके साथ स्थिरता के साथ खड़ा रहे और आपके अच्छे कामों को अपनी लाइफ में देखने पाए। धन्यवाद देते हैं। अपने इस वायदे को प्रभु आप हम सबों की जिंदगी में पूरा करें कि धर्मी जन खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे और लबनान के देवदार की मानद बढ़ेंगे। धन्यवाद देते प्रभु, एक बार फिर से सारी महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। देखिए, जब यहाँ पर इस बारे में बात की जा रही है कि धर्मी जन, तो मैं एक बार आपको बता दूं कि धर्मी जन एक ऐसा जन नहीं है जो कि बहुत परफेक्ट है हर चीज में। धर्मी जन ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। धर्मी जन ऐसा है जो परफेक्शन की ओर बढ़ रहा है, जो प्रभु पर विश्वास रखता है, जो प्रभु की बातों पर चलता है, जो परमेश्वर के बातों को ही अपनी जिंदगी का लक्ष्य मानता है, जिसकी जिंदगी में लोगों को खुश करना नहीं लेकिन प्रभु को खुश करना ही मेन मकसद और मोटिव होता है, वो धर्मी जन होता है। तो आप ये मत सोचिएगा जब आप हर चीज में परफेक्ट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में ये होगा। धर्मी जन हम अपने कामों से नहीं होते हैं, हम परमेश्वर के धार्मिकता में धर्मी जन होते हैं। हम परमेश्वर के उस काम को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी जिंदगी में कर दिया गया है उसके ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाते हैं। सो मेरा विश्वास है कि आज का ये मैसेज आपकी जिंदगी में जरूर काम करेगा और जब आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में देखेंगे और इन्हें अप्लाई करेंगे तब आप देखने पाएंगे कि प्रभु का ये वायदा जो फलवंतता का, जो फ्रूटफुलनेस का है, आपकी लाइफ में पूरा होगा। हम दोबारा इस चैनल पर आपके साथ मिलेंगे। अगर आप पहली बार हमारे मैसेजेस को सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आप इस मैसेज से उत्साहित हुए हैं, अगर आपने इससे आशीष पाई है, तो दूसरों के साथ भी इसे आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आशीष पा सकें। हम दोबारा मिलेंगे आपके साथ और गहरी बातों को लेकर जिन्हें आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम एड्रेस करें तो जरूर आप हमें बताइएगा हमारे प्रेयर टावर पर, या कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं। हम उस पर भी प्रभु में होकर आपके साथ बातों को शेयर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। प्रभु में आपको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। शालोम।